दशकों से लैब में इंसानी दिमाग बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे मिनी ब्रेन कहा जा सकता है, लेकिन इस सब में सफलता मिली है चीन को। चीन ने हाल ही में एक रोबोट के अंदर ये मिनी ब्रेन लगाकर देखा है, लेकिन मिनी ब्रेन को लेकर बहुत सारी चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। चलिए विस्तार से इस वीडियो में बात करते हैं आखिर ये मिनी ब्रेन है क्या। साल 2015 में जापान में एक होटल खुलता है। इस होटल का नाम था हेना होटल। देखिए इसकी शुरुआत होती है और इसमें 243 कर्मचारी होते हैं और आश्चर्य की बात है कि ये सारे 243 कर्मचारी रोबोट्स थे। ये रोबोट्स रिसेप्शन में सीधे मेहमानों से मिला करते थे। इन रोबोट्स को अलग अलग टाइप का डिजाइन दिया गया था। जैसे कुछ रोबोट्स को डायनासोर जैसा लुक दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आती है कि इसमें से आधे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। मतलब रोबोट्स की भी नौकरी चली गई। कारण था रोबोट्स की वजह से मेहमानों को होने वाली परेशानी, क्योंकि बहुत सारे रोबोट्स ने अपना काम करने के बजाय दूसरों का काम बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आज के टाइम पर रोबोट्स को और बुद्धिमान बनाया जा रहा है और इसी कोशिश में लैब में बना मिनी ब्रेन इन रोबोट्स के दिमाग में जोड़ा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं लैब में दिमाग बनाए कैसे जाते हैं। देखिए लैब में बनने वाले दिमाग को मिनी ब्रेन कहा जाता है। साल 2013 में अगस्त में द गार्जियन में एक खबर छपती है, जिसमें कहा गया था कि साइंटिस्ट ने टेस्ट ट्यूब के अंदर एक इंसानी दिमाग बनाया है, या कहा जा सकता है कि ग्रो किया है या फिर उगाया है। देखिए दिमाग स्टेम सेल की मदद से ग्रो किया गया था। देखिए स्टेम सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग अंगों के बनने में मदद करती हैं और ये बुनियादी कोशिकाएं होती हैं। लैब में दिमाग बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी वियना के साइंटिस्टों ने भी स्टेम सेल्स की ही मदद ली थी। इन्होंने एक लैब के अंदर बिल्कुल सही तापमान और बिल्कुल सही पोषण देकर स्टेम सेल्स को दिमाग की कोशिकाओं की तरह ग्रो कर दिया था और कुछ महीनों बाद एक छोटा सा गेंद जैसा ऑर्गन बना, जिसमें दिमाग के शुरुआती अलग अलग हिस्से थे। देखिए जब इसे ग्रो किया जा रहा था तो एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि ग्रो करने के बाद इस दिमाग का क्या किया जाएगा। इसके जवाब में साइंटिस्ट ने कहा था कि इसका प्रयोग दिमाग संबंधी बीमारियों को ठीक करने में किया जा सकता है। दिमागी संबंधी दवाइयों को इन मिनी ब्रेन्स पर टेस्ट किया जा सकता था और इससे दिमागी बीमारियों को समझने में मदद मिलने वाली थी। देखिए धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए नई नई रिसर्च की गई। ऑटिज्म और दिमागी दौरे जैसी विभिन्न बीमारियों से लेकर दवाओं के नुकसान को समझने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इंसान इतने में नहीं मानने वाले थे। इसके बाद लैब में बने इस दिमाग पर नया प्रयोग शुरू हुआ। चीन में साइंटिस्ट ने ऐसे ही दिमाग को रोबोट्स के साथ जोड़ने की कोशिश की। देखिए हमारा दिमाग करोड़ों न्यूरॉन्स और तंत्रिकाओं से बना हुआ है। इंसानी दिमाग तमाम गणनाएं पलक झपकते कर लेता है और साइंटिस्ट हमेशा इस बात से हैरान रहे हैं। ऐसा करने के लिए इंसानी दिमाग को महज 20 वॉट पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं आज के आधुनिक कंप्यूटर दिन रात भयंकर बिजली से चलते हैं। वहीं हमारा दिमाग इतनी सफाई से काम करता है, वो भी इतनी कम पावर में। इसीलिए साइंटिस्ट ने लैब में बने हुए मिनी ब्रेन को रोबोट्स के साथ जोड़ना चाहा, ताकि होने वाली बिजली की खपत कम से कम हो। चीन की यूनिवर्सिटी है तियानजिन यूनिवर्सिटी। यहीं पर यह प्रयोग चल रहा है, जिसमें एक मिनी ब्रेन को रोबोट्स के साथ जोड़ा गया और एक कोशिश की गई कि मिनी ब्रेन रोबोट को पूरा कंट्रोल कर सके। हालांकि मिनी ब्रेन रोबोट्स को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ काम ये रोबोट खुद से कर सकता है। मतलब कुछ चीजों को पकड़ने जैसा। देखिए इन मिनी ब्रेन के अंदर हमारे दिमाग के जैसे कुछ काम करने की क्षमता होती है, लेकिन इन मिनी ब्रेन्स को बाहर से इंसानी इनपुट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए एक चिप का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इन मिनी ब्रेन्स के साथ साइंटिस्ट की कुछ चिंताएं भी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमें पता नहीं है कि इसमें डेवलपमेंट कैसा रहेगा। हो सकता है भविष्य में ये मिनी ब्रेन सचेत हो जाए, मतलब इन्हें इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत ही ना पड़े। इसके साथ ही एक और समस्या है कि हमें ये मालूम नहीं चल पाएगा कि ये मिनी ब्रेन कब और कैसा महसूस कर रहा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें ये भी मालूम नहीं है कि ऐसे दिमाग सचेत होते हैं या फिर इन्हें बाहरी वातावरण का पहले से पता होता है। इसके साथ ही एक और प्रश्न यहाँ पर आता है
कि एक दिन जब ये मिनी ब्रेन बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह सोचने लगेंगे तो तब क्या इनकी हत्या करना, इन पर जहरीली दवाओं का प्रयोग करना लीगल होगा? आपके इस बारे में क्या सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।